अस्सलामुअलैकुम। ये एक हमारे पास जो है सवाल है, ठीक है। तो हम ये जो होती हैं इनको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं? ये अगर इन्हें हम कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, मीन्स डैट कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है सबसे पहले हमारे पास एक्स स्क्वायर की टर्म होनी चाहिए। मतलब कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और उसका कोई कोफिशिएंट होना चाहिए, जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं होता मीन्स डैट कि उसका सिर्फ वन कोफिशिएंट होता है। सेकंड टर्म हमारे पास एक्स होनी चाहिए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हमारे पास क्या होना चाहिए? सेकंड में एक्स या उसका कोई कोफिशिएंट और साथ में एक्स होना ज़रूरी है। वैसे एक्स या कोई भी वेरिएबल बेशक हो, मतलब कि हम इसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6। वेरिएबल किसी से भी आप डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट इसको, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन तो ये है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास देखो ये कंपेयर हम कर रहे हैं तो यहाँ पर 5x आ रहा है, ठीक है। हमारे पास मतलब कि ये भी ठीक है, ये भी इसके भी अकॉर्डिंग, ठीक है। तो तीसरा जो बात होती है वो होती है कांस्टेंट टर्म हमारे पास होनी चाहिए। सी शो करता है इस इक्वेशन, जो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसके लिहाज से वो कांस्टेंट को शो कर रहा है। तो कांस्टेंट हमारे पास क्या है? 6, ठीक है, पॉजिटिव 6। और इक्वलिटी भी होनी चाहिए। हर इक्वेशन जो होती है, जैसा कि कोई लीनियर इक्वेशन भी होती है, उसके इक्वल में भी कुछ लिखा होता है। मीन्स डैट कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इक्वल होती है वो ज़ीरो के इक्वल होती है, ठीक है। तो हम सबसे पहला जो इसमें प्रोसेस होता है वो होता है मिड टर्म ब्रेक। मिड टर्म ब्रेक में ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो घबरा जाते हैं, कोई मसला नहीं। देखो, मिड टर्म ब्रेक करने के लिए फर्स्ट और लास्ट को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। 6 मल्टीप्लाई बाई एक्सेस हमारे पास क्या आ जाएगा? 6x स्क्वायर। यहाँ हम रफ में लिख देते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है मिड टर्म ब्रेक असल में ये नहीं है, ये मिड टर्म नहीं है। मिड टर्म वो होती है जो दरमियान में लिखी होती है। ये 5x हमारे पास क्या है? मिड टर्म ब्रेक। अब हमने इसके जोड़े बनाने हैं। ब्रेक करने का मतलब ये है कि स्प्लिट कर देना है, ठीक है। जिससे हमारे पास क्या है? 6x स्क्वायर आए। वो कौन से दो डिजिट हैं, कौन से नंबर्स हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें, जिनसे हमारे पास 6x स्क्वायर आए? कर तो हम 6 मल्टीप्लाई बाई 1 से भी कर सकते हैं। 6 हमारे पास आ जाएगा। 6 मल्टीप्लाई 1, 6x मल्टीप्लाई 1। इससे भी तो हमारे पास वैसे तो 6x स्क्वायर आएगा, लेकिन मिड टर्म नहीं ब्रेक हो सकेगी, ठीक है। हमारे पास मिड टर्म ब्रेक करने के लिए, ठीक है, 6x स्क्वायर आए। एक ऐसी पोजीशन है जहाँ में इसके फैक्टर हम बना सकते हैं, जैसे कि 6x, मतलब बनाएंगे फिर भी वो गलत होंगे। जैसे कि 6x मल्टीप्लाई बाई -1x, अगर इसमें से हम निकाल लें -1x को तो हमारे पास क्या जवाब आएगा? 5x ही आएगा। मिड टर्म तो ब्रेक हो रही है, लेकिन जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x स्क्वायर आएगा। यहाँ तो +6x स्क्वायर हमारे पास आया है। बात ये है, हम फैक्टर वो ढूंढेंगे जिनसे ये मिड टर्म ब्रेक इजीली हो सके और +6x स्क्वायर मल्टीप्लाई करने से जवाब आए और उनको ऐड करने से हमारे पास क्या है? 5x। मीन्स डैट कि हम अब लिख सकते हैं 3x और 2x। देखो, इनको हम जब ऐड करते हैं तो हमारे पास 5x आ जाता है। 3x प्लस 2x इज़ 5x, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करके देखें क्या हमारे पास वाकई में +6x स्क्वायर आता है कि नहीं? +3x मल्टीप्लाई बाई +2x +6x स्क्वायर, मीन्स डैट के ये फैक्टर हमारे पास ठीक है। हमने यही लिखना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस इसकी जगह, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो ही हमने लिख दिए तो अब हम क्या कर सकते हैं? देखो, इसमें भी x है, इनमें से सिर्फ x को हम कॉमन लेंगे क्योंकि हमारे पास 3 तो है लेकिन इधर 3 नहीं है। x को जो ही हम कॉमन लेते हैं अंदर क्या बचता है? एक x बाहर चला गया, अंदर एक x बचेगा और प्लस 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं? देखो, x यहाँ नहीं ले सकते क्योंकि फिर 6 के साथ भी तो x होना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ +2 हम कॉमन ले सकते हैं और अंदर क्या बचेगा? x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब जो बाहर रह गया है उन्हें हम अलग लिख लेंगे, जो कॉमन है उनको सिर्फ एक बार लिखेंगे। कॉमन क्या है? x प्लस 3, दोनों टर्म दोनों साइड पे कॉमन है। यहाँ ये कॉमन है x प्लस 3, इनको एक ही टाइम लिखेंगे। जो बाहर रह गया है वो हम लिख लेंगे x प्लस 2, इक्वलिटी में 0 है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से इसके दो हिस्से बना लेते हैं। एक होता है आइदर और एक होता है और, ठीक है। आइदर में हम क्या लिखते हैं? x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और फिर ये हमने इसको इक्वल के लेट कर देना है, इस पार्ट को 0 के, और फिर सेकंड में
हमें x प्लस 2 को भी इक्वल कर लेना है 0 के। अब देखो हमें तो x की वैल्यूज़ चाहिए क्योंकि हमें x की वैल्यूज़ पुट करनी है, वेरीफाई भी हम कर लेंगे, ठीक है। इनका जो आंसर होता है वो हमें बुक से देखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। इनका आंसर जो है हम खुद भी वेरिफिकेशन के ज़रिए पता लगा सकते हैं। देखो x की वैल्यू हमें चाहिए तो यहाँ x इज इक्वल टू यहाँ +3 है तो उस साइड पे जाके क्या बन जाएगा -3, ठीक है। ये एक x की वैल्यू आ गई और यहाँ पर भी हम x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू यहाँ +2 है तो इस साइड पे आके क्या बन जाएगा -2। हेयर द टू रूट सोल्यूशन साइड में अब हम क्या लिखेंगे -3 एंड -2। अब इनकी वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, ये तो हमारे पास जवाब तो आ चुका है वेरिफिकेशन। अब जो वेरिफिकेशन हम इसी की करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आए हैं अब उनको सिर्फ इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे। इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। पुट सबसे पहले हम क्या करते हैं x इज इक्वल टू -3 एंड इक्वेशन 1 में हम -3 पुट कर देते हैं। x की जगह -3 और ऊपर x की क्या है स्क्वायर, तो हम स्क्वायर पुट कर देंगे, ठीक है। +5 इंटू x की जगह हमने क्या पुट करना है, हमने कहा है कि हम -3 पुट करेंगे तो यहाँ पर -3 हम पुट करेंगे और +6 इज इक्वल टू 0। -3 का स्क्वायर देखें बच्चे, यहाँ असल में -3 जब इस तरह का सवाल आता है -3 का होल स्क्वायर है असल में, ठीक है। मतलब कि ये माइनस का भी स्क्वायर है, ठीक है। हमारे पास पावर जो है वो इवन है इसलिए हम क्या लिखेंगे 9, क्यों तो हमारे पास पावर इवन होने का क्या मतलब है, देखो जब माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस होगा तो ये प्लस बन जाएगा। वो कैसे, मतलब जो ब्रेसेस के अंदर चीज़ है वो उन्हें भी 2 बार मल्टीप्लाई करना है, बेशक साइन हो वो भी 2 बार मल्टीप्लाई होंगे। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज प्लस। अगर यहाँ क्यूब होता तो ये फिर माइनस आता क्योंकि पावर क्या होती है आड, आड में माइनस जो है वो क्या हो जाता है मल्टीप्लाई जब होके फिर वो वापस माइनस में ही आंसर देगा। माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज प्लस, यहाँ तक प्लस, और प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज माइनस, ठीक है। तो अब आपको समझ आ रही होगी यहाँ हम 9 क्यों लिखेंगे, क्योंकि पावर हमारे पास क्या है इवन, इसलिए 3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3 इज, फिर प्रूफ दे देते हैं -3 मल्टीप्लाई -3 इज माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9। हमने यहाँ 9 लिखा, ठीक है। प्लस माइनस इन साइड वाले -5 3 ज़ा 15 +6 इज इक्वल टू 0। अब हम इसे आगे एक्सटेंड कर लेते हैं 9 + 6 इज 15 और -15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 0 इज इक्वल टू 0। और अब हम इसी की इक्वेशन में जो है x इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे, ठीक है। x इज इक्वल टू -2 तो -2 का होल स्क्वायर +5 इंटू 5 और यहाँ पर x है ना, तो इसमें देखें x की जगह हमने क्या पुट करना है -2 + 6 इज इक्वल टू 0। अब हम इन्हें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, -2 का स्क्वायर यहाँ पर डिटेल में मैंने बताया था कि -3 का स्क्वायर भी 9 आएगा, तो यहाँ पर पावर जो है वो इवन है तो इसलिए यहाँ प्लस बन जाएगा +4 और 5 प्लस माइनस जब साइन मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस हो जाएगा। 5 2 ज़ा 10 + 6 इज इक्वल टू 0। फिर हम इसे आगे ही एक्सटेंड करते हैं तो 4 + 6 इज 10 फिर ये -10 इसी के साथ देखा जाएगा इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, ठीक है। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कह रही है कि जो मेरे रूट्स आएंगे यहाँ पर -3 और -2 आया था तो उनका आंसर भी वेरिफिकेशन के लिहाज से 0 होना चाहिए, इसलिए ऊपर इक्वल टू में 0 है। हेंस अब हम लिख सकते हैं -3 और -2 इसके रूट्स जो हैं वो बिल्कुल ट्रू हैं, क्योंकि इनके रूट्स की जब हम वेरिफिकेशन करते हैं तो उनसे क्या आता है इक्वल टू 0 आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।